हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? तो हमें बताना है कि जो हमारे तांबे के बर्तन होते हैं, हम उसको क्या करते हैं कि या नींबू या इमली से क्या करते हैं, साफ करते हैं। अब हमें बताना है कि हम खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी क्यों होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगा, संसारण। तो हमें पता होना चाहिए कि संसारण होता क्या है। जैसे कि हमारे लोहे में जंग लगना भी संसारण है, और तांबे पे जो मलिन होते हैं, मलिन बर्तन का मतलब क्या होता है कि तांबे पे जब हरी हरी एक परत आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिससे हमारे तांबा क्या हो जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है और वो मलिन दिखने लगता है। तो उसको भी हम एक तरह का संसारण ही बोल सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नींबू या इमली का रस का उपयोग करते हैं। तो ये पूछा है कि खट्टे पदार्थ को बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये मलिन बर्तन हुआ कैसे। तो इसमें एक हमारे पास क्या है, तांबा यानी कि कॉपर। तो अब कॉपर क्या करता है कि वायु में जो उपस्थित हमारे पास CO2 प्लस H2O प्लस O2, उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ये हमारी जो ऊपर वो हरी परत बनती है ना, वो है। और ये क्या है, हमारी जल में अघुलनशील है। उदासीन जो जल है, जल में अघुलनशील है। इसी की वजह से हमारा जो तांबे का बर्तन है वो मलिन दिखने लगता है। और ये क्या है, हमारे वातावरण में उपस्थित वायु। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा नींबू है या इमली है, तो नींबू में क्या होता है कि एक सिट्रिक अम्ल होता है, अम्ल बोल सकते हो कि इमली में एक प्रकार का अम्ल पाया जाएगा और नींबू में भी अम्ल पाया जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है, कार्बोनेट। तो अब क्षारीय किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से। तो जो हमारा नींबू और इमली क्या है, खट्टा है, तो खट्टे किस में आते हैं, हमारे अम्ल में आते हैं। तो इसी वजह से अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक तरह से कि अम्ल प्लस क्षार अगर अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, लवण। ठीक है, अब वो लवण क्या करेगा, ये घुलनशील होगा, घुलनशील किसके लिए, जो कांसे के बर्तन के द्वारा और जो हमारे नींबू या इमली के द्वारा जो लवण बनेगा, वो हमारे जल में घुलनशील होगा। तो अब वो क्या करेंगे, हम पानी को डाल के उसको धो के साफ कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो नींबू या इमली का रस है, उससे हम साफ करते हैं। तो जो हमारा सिट्रिक अम्ल है, यानी कि यहाँ पे नींबू का रस, तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, अम्ल। अब ये अभिक्रिया करता है हमारा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से, और क्या बनाता है यहाँ पे, लवण। ठीक है, अब ये लवण है हमारा जल में घुलनशील। तो इसको हम बर्तन को इससे रगड़ के फिर क्या करते हैं, हम तो ये क्या है, लवण हमारा घुलनशील है। तो इस वजह से क्या होता है कि पहले हम नींबू को कांसे वाले बर्तन के ऊपर रगड़ देते हैं और फिर उसको जल से धो लेते हैं। तो हमारा जो कांसे का बर्तन होता है वो एकदम साफ हो जाता है। तो यही कारण है कि जो हमारा नींबू या इमली का रस हम उपयोग करते हैं, क्योंकि जो यौगिक बनता है उसके सारी संसारित होने के बाद वो क्या होता है, सारी कॉपर कार्बोनेट यानी कि सारी अवस्था वाला होता है। इस वजह से आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।